जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें, क्या 8th पे कमीशन को लेकर सबसे बड़ी उलझन अब खत्म हो गई है। क्या सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर तस्वीर साफ हो चुकी है। और आखिर NCJCM के नेता ने ऐसा क्या कहा जिससे लाखों कर्मचारियों में हलचल मच गई। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा खास अपडेट और आज की खबर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद अहम है। काफ़ी समय से सवाल उठ रहे थे, फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ेगा, डीए मर्जर होगा या नहीं, न्यूनतम वेतन में कितना उछाल आएगा और पेंशनर्स को कितना फ़ायदा मिलेगा। इसी बीच नेशनल काउंसिल जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी NCJCM के एक वरिष्ठ नेता ने इन मुद्दों पर बड़ा बयान दिया है। अब चर्चा है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर कई बातें लगभग साफ हो चुकी हैं। बताया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर में संशोधन की मांग दोहराई गई है। डीए मर्जर को लेकर स्पष्ट रूप सामने आया है। न्यूनतम वेतन में पर्याप्त बढ़ोतरी पर जोर दिया गया है। पेंशनर्स के हितों को भी प्राथमिकता देने की बात कही गई है। अगर डीए मर्जर होता है तो बेसिक सैलरी की गणना का पूरा ढांचा बदल सकता है। इससे भविष्य में मिलने वाला डीए और एचआरए भी प्रभावित होगा। मान लीजिए मौजूदा बेसिक 18,000 रुपये है। अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 3.5 या उससे ऊपर जाता है तो बेसिक सीधे 63,000 नहीं बल्कि संशोधित गणना के आधार पर नई संरचना में तय होगी, यानी कुल वेतन में बड़ा उछाल संभव है। आइए जानते हैं आखिर फिटमेंट फैक्टर कितना बढ़ सकता है, क्या डीए सच में मर्ज होगा और पेंशनर्स को कितना मिलेगा फ़ायदा। पूरी जानकारी और ताज़ा अपडेट के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप सरकारी कर्मचारी या पेंशनर हैं तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, DPL न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, सैलरी, पेंशन, फिटमेंट फैक्टर और डीए मर्जर पर बड़ा अपडेट। NCJCM नेता ने सब कुछ कर दिया क्लियर। आपको बता दें, 8th पे कमीशन को लेकर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। आपको बता दें, NCJCM नेता शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन कब से मिलेगी। जानिए पूरी जानकारी। 8वें वेतन आयोग को लेकर देश के 50 लाख से ज़्यादा केंद्रीय कर्मचारियों और करीब 69 लाख पेंशनर्स की नज़रें इस समय सरकार पर टिकी हुई हैं। हर किसी के मन में एक ही सवाल घूम रहा है कि बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन आखिर कब से मिलेगी। मामला इसलिए भी गर्म है क्योंकि NCJCM स्टाफ साइट की मीटिंग्स लगातार हो रही हैं। 25 फरवरी को पहली अहम बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी और स्टाफ साइट के नेता शिव गोपाल मिश्रा ने की। अगली मीटिंग 10 मार्च के बाद प्रस्तावित है। इन बैठकों में फिटमेंट फैक्टर, फैमिली यूनिट, डीए मर्जर और भत्तों जैसे बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। आइए जानते हैं बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन लागू होने की तय तारीख क्या है। 8वें वेतन आयोग की जो ड्यू डेट है वह 1 जनवरी 2026 है। इसलिए बढ़ी हुई सैलरी और पेंशन, 8th पे कमीशन, सैलरी, पेंशन हाइक उसी तारीख से लागू होगी। आपको बता दें, यह परंपरा रही है कि हर 10 साल में पे कमीशन लागू होता है और पिछली तारीख से प्रभावी होता है। भले रिपोर्ट्स आने में समय लगे, लेकिन लागू होने की तारीख 1 जनवरी 2026 ही मानी जाएगी। इसमें किसी तरह की आशंका रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें कि अगर रिपोर्ट्स आने में 18 महीने लगते हैं तो क्या कर्मचारियों को एचआरए और टीए का नुकसान होगा। यह चिंता बिल्कुल जायज़ है। अगर रिपोर्ट्स देर से आती हैं
और अलाउंस उसी तारीख से लागू होता है तो बीच की अवधि का नुकसान हो सकता है। हमने साफ मन बनाया है कि सरकार के सामने यह मांग रखेंगे कि सभी अलाउंस चाहे HRA हो, ट्रांसपोर्ट्स अलाउंस हो या अन्य भत्ते 1 जनवरी 2026 से ही लागू किए जाए। कर्मचारियों को देरियों का खामियाजा नहीं भुगतना चाहिए। आइए जानते हैं एक और सवाल पर नजर डालें तो फिटमेंट फैक्टर को लेकर जो अटकलें चल रही हैं, क्या उस पर कोई स्पष्ट स्थिति बनी है? अभी हम इस सार्वजनिक रूप से कोई आंकड़ा नहीं रखना चाहते। वजह यह है कि हर संगठन की अलग अलग राय है और हम एक साझा मेमोरेंडम के साथ सरकार के पास जाना चाहते हैं। अगर अभी अलग अलग आंकड़े बोल दिए तो कंफ्यूजन बढ़ेगा। जब स्टाफ साइड की एक मत राय बन जाएगी तभी इसे आधिकारिक रूप से साझा किया जाएगा। एक और सवाल पर नजर डालें तो फैमिली यूनिट को 3 से बढ़ाकर 5 करने की मांग कितनी गंभीर है? यह इस बार का बड़ा मुद्दा है। आज के दौर में माता पिता साथ रहते हैं, बच्चों की पढ़ाई और हेल्थ खर्च बढ़ चुके हैं। 3 यूनिट का फॉर्मूला पुराना हो चुका है। हमारा मानना है कि 5 यूनिट से कम परिवार मानना वास्तविकता से दूर है। इस बार हम ठोस आंकड़ों और तर्कों के साथ यह मांग रखने की तैयारी कर रहे हैं। आइए जानते हैं एक और सवाल पर, डीए को बेसिक में मर्ज करने पर आपका रुख क्या है? पे कमीशन में डीए का मर्जर 8th पे कमीशन डीए मर्जर होता ही है। सवाल यह है कि कब किया जाए। हमारी मांग है कि इसे प्राथमिकता दी जाए। अगर डीए को बेसिक में मर्ज किया जाता है तो कर्मचारियों को 100% लाभ मिलेगा। अभी 50% डीए पार होने पर कुछ अलाउंस बढ़े हैं, लेकिन बेसिक बढ़ने पर पूरी संरचना मजबूत होगी। आइए जानते हैं क्या 8वें वेतन आयोग की घोषणा चुनावी राजनीति से जुड़ी है। सरकार अपने राजनीतिक गणित को देखती है, यह सच है। घोषणाओं का समय कई बार चुनाव से पहले जुड़ जाता है। लोगों का कहना है कि NCJCM में युवाओं को शामिल क्यों नहीं किया। JCM में प्रतिनिधि संगठन तय करते हैं, व्यक्ति नहीं। लेकिन एक बात साफ है, हर पे कमीशन का सबसे ज़्यादा फायदा युवा कर्मचारियों को मिलता है। जो नए कर्मचारी हैं उन्हें लंबे समय तक बड़े वेतन का लाभ मिलता है। इसलिए जो भी लड़ाई लड़ी जा रही है वह असल में युवा वर्ग के भविष्य के लिए ही है। आपको बता दें, संदेश साफ है, 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू होना तय है। अब नज़र सरकार की गति और फैसलों पर है।
ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।